Hello everyone. Today we are going to discuss Indian Penal Code Chapter 1st Section 125. Section 125 प्रिलिमिनरी की बात करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है। ये जो इंडियन पिनल कोड है हमारा, उसका एक्सटेंशन या उसका विस्तार कहाँ तक है। तो सबसे पहले इसका नाम है, इस संहिता का नाम है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसका विस्तार फिर हम देखेंगे कि सेक्शन 2 से लेके और 5 तक में बताया गया है। मेन तो सेक्शन 2, 3, 4 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 188 में इसके एक्सटेंशन की बात की गई है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 188 है, अगर हम मेंस में पढ़ते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 2, 3, 4 के साथ उसको हम कोड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूज आएगा मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, सब में ये काम आएगा आपको, क्योंकि इंटरलिंक करके जब हम पढ़ते हैं तो चीजें हमें याद भी रहती हैं और प्लस राइटिंग में हमें बेहतर मार्क्स मिलते हैं। तो जो सेक्शन 2 है बताता है, सबसे पहले तो जो ये आईपीसी है इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, होल इंडिया, पूरे इंडिया में। पहले था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मींस कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के, परंतु जब से 370 आर्टिकल हटा है कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि स्पेशल प्रिविलेज देता था, विशेषाधिकार देता था जम्मू एंड कश्मीर को, वो सेक्शन 370 के कुछ प्रोविजन डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब जो अपना इंडियन पिनल कोड है होल इंडिया में इन्फोर्स्ड है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर भी है, वो तो इंडिया का ही पार्ट है, परंतु वहां अलग आईपीसी लगती थी, अलग उनका कोड था, रणवीर संहिता लगती थी। अब ये पूरी आईपीसी या हर एक्ट जो इंडिया का पूरा एक्ट, लोकल एक्ट को छोड़ के जो हर स्टेट के लिए अलग अलग होते हैं, सारे एक्ट्स जो होते, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी, एविडेंस हो, कोई भी एक्ट हो, सब जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा। तो ये बता रहा है कि यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। ये 1 अक्टूबर को ये जो 370 का स्पेशल प्रिविलेज जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था, उसको जब हम रिवोक किए हैं, हटाए हैं, तो इसके बाद से 1 अक्टूबर से ये एक नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का कि जहां जहां जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के लिखा हुआ था, अब पूरे एक्ट जो इंडियन एक्ट जैसे सब पे अप्लाई होते थे, अब वो जम्मू कश्मीर स्टेट पे भी वैसे ही अप्लाई होंगे। तो ध्यान रखिएगा, उसकी इन्फोर्समेंट डेट जो है 1 अक्टूबर है। तो और फिर हम देखेंगे कि सेक्शन 2, 3, 4 और 188 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बात करते हैं। भारत के भीतर किए गए अपराध, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, जो भी ऑफेंस भारत के भीतर किए जाएंगे और आईपीसी में जो जितना प्रोविजन बताया गया है कि ये ऑफेंस हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, आगे चोरी हो गई, लूट हो गई, एक्सटॉर्शन हो गया, डिकॉयटी हो गई, मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, अटेम्प्ट वाले 511 के केसेस हो गए, अभित्रास हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जितने भी ऑफेंस बताए गए हैं आईपीसी में, पूरा 511 सेक्शन से को लेके पूरे जितने भी ऑफेंस आईपीसी में बताए गए हैं, उसके अगेंस्ट जो भी कार्य करेगा, उस प्रोविजन के अगेंस्ट, आईपीसी में दिए गए प्रोविजन के अगेंस्ट जो भी पर्सन उसके अगेंस्ट काम करेगा, एक्ट करेगा या फिर ओमिशन करेगा। ओमिशन का मैंने एक वीडियो बना रखा है। ओमिशन मीन्स कि जो कार्य करने के लिए आप आबद्ध हैं उसको ना करना क्या कहलाता है। लीगली जिस कार्य को करने के लिए आप बाउंड हैं, इसके बाउंड होने के बावजूद भी उसको आप नहीं कर रहे हैं, तो वो कहा जाएगा कि आपने ओमिशन करके, उस एक्ट को ना करके, ओमिट करके आपने क्या किया है, ऑफेंस किया है, और आप वैसे ही लायबल होंगे जैसे कोई एक्ट करके आप लायबल होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन पिनल कोड में जितने भी प्रोविजन बताए गए हैं कि ये सब ऑफेंस होंगे, वो कार्य या फिर लोप करके जो भी व्यक्ति ऑफेंस करेगा,
तो उस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट बताई गई है वो इसी संहिता के अकॉर्डिंग दी जाएगी। पनिशमेंट या दंड जो भी उस पर्सन को दिया जाएगा आईपीसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। उसका जो भी ट्रायल होगा, जो भी जितनी भी चीजें होंगी, सब आईपीसी के तहत ही उसको पनिशमेंट मिलेगा। और उसका ट्रायल कैसे चलेगा, जो कि सीआरपीसी में बताया गया है जैसा प्रोविजन, क्योंकि ये सब्सटेंटिव लॉ है और एक प्रोसीजरल लॉ होता है जो इसको आगे इस थ्योरी को या इस प्रोविजन को एक्सरसाइज करने के लिए कोर्ट जैसे काम करती है, वो सब कौन करता है, वो सीआरपीसी में होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होता है। तो जो भी पर्सन, चाहे जो व्यक्ति, चाहे इंडियन पर्सन हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति आईपीसी के प्रोविजन के अगेंस्ट कोई एक्ट या ओमिशन करेगा तो वो इसी संहिता यानी आईपीसी के तहत ही पनिशेबल होगा। फिर सेक्शन 3 बताता है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से बाहर, आउट ऑफ इंडिया अगर कोई ऑफेंस कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय है, तो वो इसी संहिता के अनुसार उसका जो भी मतलब ऑफेंस होगा इसी संहिता के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो कहा गया है कि भारत से परे किए गए, भारत के लिए कोई भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारणा का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। भारत के बाहर भी अगर कोई व्यक्ति में चाहे वो सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन, चाहे नॉन सिटीजन हो, कोई भी भारत से बाहर ऑफेंस कर रहा है, आउट ऑफ इंडिया ऑफेंस कर रहा है, लेकिन अगर वो मान लीजिए भारत में पकड़ा जाता है, भारत में पाया जाता है, तो वो कैसे बरता जाएगा, वो माना जाएगा कि वो इंडिया में ही ऑफेंस किया है और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा इंडिया में ही। फिर फोर्थ है, ये बताता है कि इस कोड का एक्सटेंशन कहां तक है। मेन सेक्शन जो 4 है वो 188 सीआरपीसी के साथ उसी को इंटरकोड करके पढ़ते हैं, इंटरकनेक्शन करते हैं। तो राज्य क्षेत्रातीत जो ऑफेंसेस हैं, मींस कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस जो हैं, उनका विस्तार बताया गया है कि ये संहिता क्या वहां भी लागू होगी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस हैं। उसमें 2 कंडीशन बताई गई है कि कब ऐसे ऑफेंसेस पे भी आईपीसी लागू होगी, जब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोई ऑफेंस किया जाता है। तो कोई भी इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर या भारत से परे किए गए किसी इंडियन सिटीजन द्वारा, अगर भारत का कोई नागरिक भारत से बाहर कोई अपराध करता है या फिर भारत में रजिस्टर्ड कोई विमान हो, कोई पोत हो और उस पर कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, यानी चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, अगर वो कोई ऑफेंस करता है और वो विमान या पोत वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो इसी संहिता के अनुसार उसको पनिशमेंट मिलेगा। फिर थर्ड कहता है कि भारत के बाहर और परे किसी स्थान में कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, सिटीजन या नॉन सिटीजन, भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करते हुए अगर कोई अपराध कारित करता है, वो व्यक्ति जो है भारत से बाहर है या भारत से पर बियॉन्ड इंडिया है या आउट ऑफ इंडिया है और भारत में स्थित कंप्यूटर को लक्ष्य करते हुए कोई ऑफेंस करता है, तो वो इसी संहिता के अनुसार पनिशेबल होगा। फिर 188 सीआरपीसी क्या बात करता है, वो कहता है ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर किया गया अपराध। जब कोई अपराध भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा खुले समुद्र में किया जाता है या फिर किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में स्थित, भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत या विमान पर वो अपराध किया जाता है, किसी आउट ऑफ इंडिया का जो कोई नॉन सिटीजन व्यक्ति है उसके द्वारा इंडिया में रजिस्टर्ड किसी विमान या पोत पे कोई ऑफेंस किया जाता है, तो वो भी आईपीसी के तहत पनिशेबल होगा। और वो कहाँ पनिशेबल होगा, मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया जाता है। वो ऑफेंडर, वो व्यक्ति जहां इंडिया में जिस भी स्थान में पाया जाएगा तो वहां का ही मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करेगा, परंतु
एक इसमें कंडीशन लगा दी गई है कि उसके अगेंस्ट जो ट्रायल होगा या फिर जो आगे ऑफेंस जो उसने किया है उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी, उसके अगेंस्ट जो ट्रायल चलेगा वो परमिशन किसकी लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद ही उसका ट्रायल इंडिया में चलेगा, जहां वह व्यक्ति, जहां वह ऑफेंडर पाया जाता है इंडियन टेरिटरी में किसी भी स्थान में जहां वह पाया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने फर्स्ट चैप्टर देखा है इंडियन पीनल कोड का, कि इसका एक्सटेंशन का, इसका नाम क्या है और इसका प्रवर्तन कहां तक है, इसका एक्सटेंशन कहां तक है, और सीआरपीसी की सेक्शन 188 से इंटरलिंक करके हमने देख लिया। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के हिसाब से, तीनों हिसाब से शायद आपका क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।